नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, खबर है कि पिछले 24 घंटों में ईरान ने इजराइल और अमेरिकी बेसिस में खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एक तरफ मोसाद हेडक्वार्टर तबाह हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी तादाद में अमेरिकी सैनिकों की मारे जाने का दावा है। रिपोर्ट की माने तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हार हो चुकी है। तो इस हार से बचने और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ट्रंप ने आखिर क्यों अमेरिकी आर्मी चीफ को सस्पेंड कर दिया है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, दावा तो ट्रंप कर रहे थे कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर घातक हमला करेंगे, लेकिन यहां पर पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने शिवानी। ईरान ने वो करके दिखाया है जो कि दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेंटागन की हालत खराब है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हार हो चुकी है और अब इस अमेरिकी हार की रिपोर्ट को दबाने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो फिलहाल पेंटागन की रिपोर्ट लीक होने के बाद से कैसे तहलका मच गया है और इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया है। इस खबर में आप देख सकती हैं कि लिखा हुआ है कि वीडियो शोज द मोमेंट अ प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक सेंट्रल इजराइल विद अ लाउड एक्सप्लोजन हेड ऑन इम्पैक्ट। तो सुना आपने कि किस तरीके से तगड़ा धमाका हुआ है। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने डायरेक्ट मिसाइल दाग दी है। अल जजीरा ने बकायदा इस खबर को ब्रेक किया है, वीडियो जारी किया है। आज की ये खबर है और इस वीडियो के सामने आने के बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और साफ पता चल रहा है कि ईरान अब रुकने, झुकने या फिर कि पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ये मोसाद क्वार्टर है जहां पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला हुआ है। तेल अवीव में चौतरफा सिर्फ और सिर्फ धुआं और धुआं ही दिखाई दे रहा है। आपको बता दें शिवानी, यहां पर बात सिर्फ इजराइल की नहीं है, अमेरिकी बेसिस को भी ईरान ने ताबड़तोड़ निशाना बनाया है। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि पिछले 24 घंटे में ईरान की तरफ से 23 मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है और इराक के जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं, जॉर्डन के जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं, इरबिल में जो भी अमेरिकी बेसेस हैं, उनको निशाना बनाया गया है। बाकायदा अल मायादीन के करस्पॉन्डेंट ने इस खबर को रिपोर्ट किया है और साफ लिखा है कि मल्टीपल ड्रोन्स अटैक दिखाई सुनाई दे रहे हैं। तो ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया है और इस पलटवार में ईरान अकेला नहीं है। आपको बता दें शिवानी, हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूतियों ने इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा कर रख दी है। बाकायदा खबर निकलकर सामने आई है। आज की ये खबर है, प्रेस टीवी के हवाले से खबर को ब्रेक किया गया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि यमनी फोर्सेस कैरी आउट थर्ड ज्वाइंट बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन वाइटल इजराइल टारगेट्स। मतलब इजराइल को निशाना बनाया गया है और बड़े तौर पर बनाया गया है, गंभीर तौर पर बनाया गया है। खबर है कि बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही हैं। खबर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। ये यमन के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ चौतरफा तबाही मची हुई है। तो कहा तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हम ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करेंगे, उसके बाद अमेरिका जंग से बाहर हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका के लिए इस जंग से बाहर होना इतना आसान नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों को लेकर खबर ये निकलकर सामने आई है कि सिर्फ अमेरिकी बेसिस में तबाही नहीं मची है, 37 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। एक तरफ रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के आर्मी चीफ को अचानक से पेंटागन ने सस्पेंड कर दिया है। तो जबरिया रिटायर किया गया है, खबर आज निकलकर सामने आई और इस खबर से इतना तो साफ हो चुका है कि अमेरिकी सेना अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है। आपको बता दें शिवानी, पहले ही अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी नेवी इस तरीका का ग्राउंड इन्वेंशन ईरान में नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दबाव बनाया
बनाया गया। फिलहाल दबाव का नतीजा ये हुआ है कि जंग के बीचों बीच आर्मी के चीफ को ही सस्पेंड कर दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई, खबर आप देख भी सकती हैं, एनडीटीवी की खबर है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने आर्मी चीफ को हटाया, 2 सीनियर अफसरों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, जिन्होंने सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। तो फिलहाल अमेरिका में बगावत हो चुकी है। वैसे भी पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज कर दिया गया, लाखों करोड़ों की संख्या में पब्लिक सड़कों पर उतर आई और अब ऐसे हालातों में जिस तरीके से पेंटागन ने आर्मी चीफ को बर्खास्त किया है, ये खबर दबने वाली नहीं है। आपको बता दें शिवानी, जो रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, उनकी तरफ से पहले ही दावा किया गया था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग को जीत चुका है। फिलहाल कितनी जंग जीत चुका है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किस तरीके से पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में हुई अमेरिकी हार की रिपोर्ट को दबा दिया है। मतलब अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, जहां पर इस रिपोर्ट को दबाया जा रहा है कि अमेरिका हार चुका है। रिपोर्ट में खबर में साफ लिखा हुआ है कि कैजुअलिटीज कवर अप द पेंटागन्स हाइडिंग यूएस लूसेस अंडर ट्रंप इन द मिडिल ईस्ट। तो कैजुअलिटीज को दबाया जा रहा है, अमेरिकी सैनिक जो मारे गए हैं उन खबरों को दबाया जा रहा है, ट्रंप की कुर्सी को बचाया जा रहा है और पेंटागन से लेकर पूरा रक्षा मंत्रालय इसी जुगत में लगा है कि कहीं दुनिया के सामने ये रिपोर्ट ना निकल कर सामने आ जाए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका हार चुका है। आपको बता दें शिवानी, जब से ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, जब से इस खबर को ब्रेक किया गया है, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें शिवानी की खबरें तो यहां तक निकल कर सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो ट्रंप ने कहा कि कोई डील हो चाहे ना हो, अमेरिका जंग से बाहर हो जाएगा। फिलहाल अब लेटेस्ट ट्वीट में ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है कि अगर डील करनी है ईरान को तो डील तुरंत कर लो वरना देर हो जाएगी। तो ट्रंप ने सोचा कि अगर हम ईरान के सबसे बड़े पुल को उड़ा देंगे तो ईरान बैकफुट पर आएगा, ईरान घुटनों पर आ जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा, अमेरिका की धमकी के आगे पीछे हट जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ अमेरिका ने दावा किया कि ईरान रिकवर नहीं कर पाएगा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, ईरान ने, हूतियों ने और हिजबुल्लाह ने इजराइल से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा कर रख दी है। फिलहाल जैसे बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। अब हार की रिपोर्ट को पेंटागन कब तक दबाएगा ये देखना होगा। तो जाहिर है कि पेंटागन की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में हार चुके हैं। फिलहाल अमेरिका इस हार को कब स्वीकार करेगा, इस सवाल के जवाब पर और पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।